स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव हिंदी के आज हम लोग लेकर आए। ठीक है, इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यानी इंटरनेट मॉडल सेट का क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। आप लोग को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को बताते चलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अब बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, आप लोग निर्देश पहले हम आपको बता दिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। 1 नंबर में करा है कि भारत कहाँ बसता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, भारत कहाँ बसता है, किताब के अनुसार बताना है। ठीक है ना, भारत कहाँ बसता है, तो भारत जो बसता है आपको गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है, बताइएगा। पारसियों में धर्म का क्या नाम होता है, तो पारसियों में धर्म का नाम होता है जरथुष्ट्र होता है। क्या होता है? जरथुष्ट्र। क्या है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, जरथुष्ट्र होगा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करा नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, बताइएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ये आपका ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये किस प्रकार के निबंध के रचयिता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में करा कि अल्पागी पिता कैसा जीव होता है, बताइएगा। अल्पागी पिता कैसा जीव होता है, तो एक प्रकार का ये दयनीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 में करा कि संतु नरेन आपस में कौन है, बताइएगा। संतु नरेन आपस में कौन है, तो संतु नरेन आपस में भाई भाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा 7 में क्या करा है। 7 में करा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, बताइएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर के। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम जो था आपको अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में करा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए आपको संकट मोचन जाते थे। कहाँ जाते थे? संकट मोचन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्यों, देखिएगा 11 नंबर में क्या करा है। 11 नंबर में करा है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, बताइएगा। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, तो ये आपको गुरु नानक ने की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में करा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा रसखान किस काल के कवि थे, बताइएगा। रसखान किस काल के कवि थे, तो ये आपको रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रीति काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा 14 नंबर में क्या करा है। 14 में करा रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, बताइएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो रसखान जो थे दिल्ली के बाद आपको वज्र भूमि चले गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में करा रसखान की भक्ति कैसी थी, बताइएगा। रसखान की भक्ति कैसी थी, तो आपको सगुन थी। कैसी थी? सगुन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा कि ददीची की हड्डी में से क्या बना है, बताइएगा। ददीची की हड्डी से क्या बना था, तो ये क्या बना था, ये आपको इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना। कामसूत्र किसकी रचना है, तो बादशाहन की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है, तो गुणाकर मूल्य जो आपको रचयिता है आपको नागरी लिपि के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में करा नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, बताइएगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मुद्रण के टाइप बने 2 दशक पहले बने। ठीक है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिएगा 20 नंबर में क्या करा है। आप लोग सब क्वेश्चन आप देखते चलिए। ठीक है, 20 में करा नागरी लिपि कब एक सार्वदेशी लिपि थी, बताइएगा। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशी लिपि थी,
तो नागरी लिपि कब एक सार्वदेशी लिपि थी? 8वीं एवं 11वीं सदी में। 8वीं एवं 11वीं सदी में। 21 में कह रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो असली नाम है यश रंगराजन है। क्या है? तो यश रंगराजन है सुजाता का असली नाम। 22 में कह रहा है सुजाता कथाकार है। बताइएगा सुजाता जो है कथाकार है, किनके कथाकार है? सुजाता कथाकार हैं किनके हैं? तो तमिल भाषा के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल के ये कथाकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, 23 नंबर में क्या करा है? 23 नंबर में करा है बल्ली अमाल नहीं जानती थी। बताइएगा बल्ली अमाल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अमाल नहीं जानती थी आपको लड़ना, क्या लड़ना नहीं जानती थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 में करा है कि पहले दिन पपावती को था। बताइएगा पहले दिन पपावती को क्या था? तो पहले दिन पपावती को जो था आपको कै दस था। क्या था? कै दस था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो इनके कहानीकार है सावरदैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा माँ का उच्चारण स्थान क्या था? माँ का उच्चारण स्थान आपको नासिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नासिक। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 27 नंबर में। देखिएगा 27 में क्या करा है? 27 में करा हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या आप लोगों को भी पता होगा कि कितना है? 44 है। कितना? 44 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है? आप लोग सभी का आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो को जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कर दिया करिएगा। ठीक है, और आप लोग एक बार वीडियो को कम से कम शेयर जरूर कर दिया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा? बताइएगा जमशेदपुर जो कौन सी संज्ञा? तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में करा जीवनी कैसी संज्ञा? बताइएगा जवानी कैसी संज्ञा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवानी कौन सी संज्ञा है? तो जवानी जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि लकड़ी कौन सी संज्ञा? बताइएगा लकड़ी कौन सी संज्ञा है? तो लकड़ी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है? ठीक है, 31 नंबर में कह रहा है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन आप लोगों को बताना है। तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है घर में कुत्ता भी शेर होता है। घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में जो में का जो प्रयोग हुआ किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसमें जो में का जो प्रयोग हुआ किस विभक्ति का कारक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपका अधिकरण कारक का विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। देखिएगा 33 नंबर में क्या करा है? 33 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो मिश्र वाक्य? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। ठीक है, जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में क्या होता है? सफल होता है। ये आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिएगा 34 नंबर में क्या करा है? 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन है? बताइएगा निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन है? तो संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। 35 में करा भविष्यत काल के कितने वेद हैं? बताइएगा भविष्यत काल के कितने वेद हैं? तो 3 वेद हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिएगा 36 में क्या करा है? जैसा कि 36 में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? बताइएगा निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द जो तद्भव है? तो तद्भव आपका क्या हो जाएगा? पलंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। बताइएगा जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके एक शब्द होगा आपको चंद्रशेखर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। 38 में करा निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो कृदंत है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? तो कृदंत कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बताना है। तो कृदंत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिएगा 39 में क्या करा है? 39 नंबर में कह रहा है कि मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ होगा खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 कह रहा है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध भूमि में मारा जाना। ठीक है, यानी मर जाना, या तो कह सकते हैं मारा जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 41 नंबर में। देखिए 41 नंबर में क्या करने वाला है। 41 नंबर में कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही अर्थ क्या है? बताइएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? तो कहावत का सही अर्थ होगा अपराधी स्वयं आशंकित कर रहता है। क्या रहता है? आशंकित रहता है। क्या रहता है? आशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अपने आदमी को कम आंकना। अपने आदमी को क्या करना? कम आंकना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिएगा 43 नंबर में क्या करा है। जैसा कि 43 में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द है। बताइएगा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा अनुरक्त का विपरीतार्थ शब्द होगा। अनुरक्त का विपरीतार्थ शब्द होगा क्या होगा? बताइएगा। अनुरक्त का विपरीतार्थ शब्द होगा विरक्त होगा। क्या होगा? विरक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिएगा 45 नंबर में क्या करा है। आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए। ठीक है, देखिए 45 में करा है कि री कार का उच्चारण स्थान है। री कार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा होगा। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। री कार का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से होता है। 46 में कह रहा है आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? बताइएगा। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो हम लोग तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 48 नंबर में। देखिएगा 48 नंबर में क्या करा है। 48 नंबर में कह रहा है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा सुजुड़ आगत होगा। क्या होगा? सुजुड़ आगत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है गिरिंद्र को किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताइएगा। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो गिरिंद्र में हर्षा ई प्लस हर्षा ई का उच्चारण हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का सही संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन होगा। क्या होगा? ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में। देखिएगा 51 नंबर में क्या करा है। 51 नंबर में कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इनका वास्तविक रूप बताना है। ठीक है, अंबेडकर के अनुसार अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में करा 20 के दांत कहानी 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताइएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 53 नंबर में। देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है। 53 नंबर में कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें इसके रचनाकार है मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किनसे? बताइएगा। नृवंश विद्या का संबंध किनसे है? तो इसका संबंध आपको मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। देखिएगा 55 में क्या करा है। 55 नंबर में कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। बताइएगा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कि प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि हरकस थे। बताइएगा। हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? बताइएगा। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आपको जापान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में 58 नंबर में कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? बताइएगा। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो ये पसंद करते थे आपको दक्षिणापत्ति करते थे। क्या करते थे? दक्षिणापत्ति करते थे। ठीक है। 59 में कह रहा है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास। ओके।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कह रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं? बताइएगा, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये मिले आपको राजा बरगुन से। किसे मिले? राजा बरगुन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर देखिएगा। 61 में क्या करा है? 61 में करा है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? बताइएगा, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। 62 में कह रहा है कि बहादुर कौन था? बताइएगा, बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की देखिएगा। 63 में क्या कह रहा है? 63 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बताइएगा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो आपको किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी ने लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रसीम वाजपेयी। 64 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है अभिनयों के रचनाकार है। बताइएगा, अभिनयों के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनयों के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। 66 नंबर में कह रहा है कि बिलनव ला अभिनयों का अर्थ होता है। बताइएगा, बिलनव ला अभिनयों का अर्थ क्या होता है? बिलनव ला अभिनयों का अर्थ होता है आपको अभिनयों का नया गांव। अभिनयों का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? बताइएगा, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि नरेन कौन था? बताइएगा, नरेन जो था कौन था? तो नरेन जो था दीदी का प्रेमी था। दीदी का प्रेमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बताइएगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो इनके बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन था। क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बताइएगा, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो इनके मामा का जो नाम था आपको सादिक हुसैन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 में कह रहा हरिजन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, हरिजन के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन के संस्थापक आपको महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्यों देखिएगा। 72 में क्या कह रहा है? 72 नंबर में जैसा कि आप लोग को कह रहा है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा रहीदास किसकी कृति है? रहीदास किसकी कृति है? तो रहीदास किसकी कृति आप लोगों को बताना है। तो रहीदास आपको गुरु नानक की कृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? बताइएगा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। देखिएगा 75 में क्या करा है। 75 में कह रहा है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग बहुचित्र के कवि कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? तो इनके कवि आप लोगों को घनानंद है। कौन है? घनानंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि प्रेम घन का जन्म हुआ था। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेम घन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की। देखिएगा 78 में क्या करा है। 78 नंबर में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? सुमित्रा नंदन पंत जो है किस युग के कवि है? तो ये आपको छायावाद युग के कवि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? बताइएगा, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो इनको मिला संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर की ओर। देखिएगा 80 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 80 में देख रहे हैं, कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताइएगा, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ?
तो इनको प्राप्त हुआ आपको उर्वशी पर। किन पर हुआ? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उर्वशी पर जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 नंबर में। देखिएगा 81 में क्या कर रहा है। नंबर 81 में कर रहा है कि कुछ क्षण कौवा उदय अस्त, इनमें से कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपको विरोधाभास एवं विभावना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में करा हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? बताइएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो वर्णित सूरज आपको निकला कहाँ पर? बताइएगा इसका राइट आंसर। नगर के चौक पर। कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। देखिएगा 83 में क्या करा है। 83 में करा हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये आपको ली गई है दुष्चक्र से सृष्टा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा से। ओके, 84 में करा बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? बताइएगा, बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो ये सलाहकार आपको अमर उजाला के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, अमर उजाला के। 85 में करा इनमें कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? बताइएगा, इनमें कौन सी कृति जो है जीवनानंद दास की कृति नहीं है? कौन नहीं है? तो भूमिजा जो है आपका जीवनानंद दास की कृति नहीं है। ओके, भूमिजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिएगा 86 नंबर में क्या करा है। 86 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बताइएगा, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद आपको किए प्रयाग शुल्क ने। किसने किए? तो प्रयाग शुल्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है इनमें कौन नाट्य कृति है? बताइएगा, इनमें कौन जो है नाट्य कृति है? तो नाट्य कृति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सौभाग्य जो आपका नाट्य कृति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 नंबर में। देखिएगा 88 नंबर में क्या करा है। 88 नंबर में कह रहा है कि प्रेम घर ने किस समाज की रचना की? बताइएगा, प्रेम घर ने किस समाज की रचना की है? तो प्रेम घर ने रसिक समाज की रचना की है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रसिक समाज। 89 में करा है मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। बताइएगा, मैंने बच्चे को मिठाई खिलाई कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मैंने बच्चे को मिठाई खिलाई, ये आपको संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में करा हमें समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। बताइएगा, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, कौन सा कारक है? तो ये आपको कारक है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। देखिएगा 91 में क्या करा है। 91 में करा है आजकल अध्यक्ष की अवज्ञा को समाचार प्राय सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। बताइएगा, आजकल अध्यक्ष की अवज्ञा के समाचार प्राय सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है इसमें से? तो इसमें कारक जो होगा कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में करा है इस कथन की पुष्टि कीजिएगा। ये जो लिखा हुआ ऊपर में लाइन जो लिखा हुआ वाक्य जो है, ये कौन सा कारक का उदाहरण है? इस कथन की पुष्टि कीजिए, ये जो किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें जो कारक है आपको संबंध कारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 में करा दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन कीजिएगा। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आप लोगों को देखना है कि कौन से जो है आपको संज्ञा शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संज्ञा शब्द आपका कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 94 नंबर। देखिएगा 94 में क्या करा। 94 में करा दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करे। बताइएगा, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करे। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? इसमें से आप लोगों को सर्वनाम शब्द को चुनना है। तो सर्वनाम आपका बी हो जाएगा। वहाँ क्या तो सर्वनाम है। 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। ये कौन सा कारक है? अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? तो करण कारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 में कह रहा है कि दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिए। पीताम्बरा में कौन सा समास होगा? बताइएगा,
पीताम्बरा में जो है कौन सा समास होगा, तो पीताम्बरा में आपको बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 में करा निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? उपसर्ग रहित शब्द जो होगा आपको मोटापा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 में करा निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन होगा? प्रत्यय रहित शब्द आप लोगों को चुनना है, बताइएगा। तो प्रत्यय रहित शब्द आपका सौभाग्यशाली होगा। क्या होगा? सौभाग्यशाली। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है कि स्याहानावलोकन करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। स्याहानावलोकन करना मुहावरा का अर्थ क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। स्याहानावलोकन करना, इसका मुहावरा का अर्थ होगा आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर क्या करना? नजर डालना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सो में करा हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या कितनी है, बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या क्या है? तो इसकी संख्या 11। स्वर वर्णों की संख्या कितना? 11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम आप लोग को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव याद करा दिए, ठीक है। आप लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। और आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।